गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करेण वीणां परिवादयन्ती तथा जपन्तीमपरेण मालां मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। परम श्रद्धेय गुरुदेव जी के पावन चरणों में शीश झुकाते हुए सभी श्रोता बंधुओं का अभिनंदन करते हुए सादर नमस्कार करते हुए आज कह रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण कथा महारास लीला का 41वां भाग चल रहा है। 40वें भाग में हमने सुखदेव जी की शब्दावली और उनके प्रसंग को आपके बीच में शब्दों की छटा बिखेरी है। भगवान के दिव्य महाराज के नृत्य का सुखदेव जी भी नृत्यमयी शब्द शैली में वर्णन कर रहे हैं। जैसे मेघमंडलों में विभिन्न प्रकार बिजलियां चमकती हैं, ऐसे ही कन्हैया की श्याम छटा के बीच गौरांगी गोपांगनाएं दामिनी की तरह दमक रही हैं। दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे नन्हा सा बच्चा शीश महल में अपने अनंत प्रतिबिंब के साथ नाचता है, ऐसे ही आत्मा राम प्रभु अपने ही आत्माओं के साथ रमण कर रहे हैं। रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी वीर यथार्वका स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। दृष्टांत कितना पवित्र दिया। अरे बालक अपने प्रतिबिंबों से नाचते समय सर्वथा निर्विकार रहता है, क्योंकि सब उसी के प्रतिबिंब हैं। ऐसे ही परमात्मा बिंब है, जीवात्मा प्रतिबिंब है, और अपनी ही प्रतिबिंब भूता ब्रजवामाओं के साथ बिहारी जी विहरण कर रहे हैं। आइए इस छटा को हम भी हृदयंगम करें। हमारे भोले बाबा भी पहुंच गए इस रासमंडल में। गोपियों ने टोक दिया, बाबा यहां दाढ़ी मूछ वालों का कोई काम नहीं, निकलो बाहर। भोले बाबा ने कहा, देवी मौका तो दो, हम भी बहुत बढ़िया नाच लेते हैं। गोपियों ने कहा, यहां पुरुष प्रवेश सर्वथा वर्जित है। तो भोले बाबा दौड़ कर गए और यमुना स्नान करके प्रेम सरोवर में डुबकी मारकर लांगा फरिया ओढ़कर चुनरी का हाथ भरकर घूंघट डालकर गोपियों के झुंड में मिलकर पहुंच गए। गोविंद पहचान गए, आओ मेरे गोपेश्वरनाथ। तब से रासमंडल में वृंदावन के बीच भोलेनाथ गोपेश्वर बने विराजमान हैं। काम को भस्म करने वाले कामारी शिव जहां गोपी बनकर स्वयं ठुमका मार रहे हों, उस महारास मंडल में काम का प्रवेश भला कैसे हो सकता है। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेष। नारायण व्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। बोलिए भागवत भगवान की जय।
इसलिए ये विक्रीडन गोविंद का जो महाराष्ट्र में हुआ है, इसे कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे या श्रवण करे, उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके हृदय का काम रोग सर्वथा समाप्त हो जाता है। यह फलश्रुति श्री सुखदेव जी ने इस महाराष्ट्र की बतलाई। अब एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद के साथ देवी पूजा करने अंबिकावन में गए। देवी मां की खूब पूजा की, सरस्वती नदी में स्नान किया, रात्रि में जागरण करके देवी मां के गीत गाए। पर नंद बाबा हारे थके एक वृक्ष की छांव में लेट गए और सो गए। इतने में जंगल में एक अजगर आया और बाबा का पैर पकड़कर ले गया। बाबा जोर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ, सर्पो माम ग्रस्ते तात प्रपन्नम परिमोचय। बेटा कन्हैया, या विशाल अजगर से मेरी रक्षा कर। ग्वालों ने सुना तो जलती हुई लकड़ियों के साथ मारने के लिए दौड़े, पर अजगर टस से मस नहीं हुआ। उसने बाबा को नहीं छोड़ा। प्रभु ने जब दौड़कर उस अजगर पर पाद प्रहार किया, सो अजगर का शरीर छूट गया और एक दिव्य रूप प्रकट हो गया। भगवान बोले, कौन है आप? तब परिचय दिया, अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमानेन चरम दिशः। महाराज, मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं बहुत सुंदर था, पर मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। मैं सुंदरता के अहंकार में भरा हुआ हमेशा लोगों का अपमान किया करता था। कोई थोड़ा भी बदसूरत मिले उसका उपहास करने लगता था। एक दिन एक काले कलूटे से बाबा 3-4 जगह से टेढ़े अपने ठुमका सा मारते लहराते चले जा रहे थे। मैं उन्हें देखकर मजाक उड़ाने लगा। महाराज जी की चाल देखो, कितनी गजब की है। महाराज जी थोड़े देर तक तो सुनते रहे। जब ज्यादा सहन नहीं हुआ तो मुझसे कुपित होकर बोले, अय मूर्ख, तू मेरी चाल और मेरे हाल पर क्या हंसता है? जा, मेरा साप है, तू भी सर्प बन जा, तू भी मेरी तरह लहरा लहरा कर चलेगा। सोई मैं चरणों में गिर कर गिड़ाया, रोया तो बाबा ने कृपा की और कहा, जाओ, तुम्हारा कल्याण स्वयं परमात्मा करेंगे। आज मुझे लग रहा है प्रभु, उस संत ने मुझे साप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। जिन चरणों का ध्यान करते करते ब्रह्मादिक देवता एक झलक को तरसते हैं, और उस संत ने एक साप में उन चरणों तक पहुंचा दिया। सापो मे अनुग्रहायैव कृतस्तैः करुणात्मभिः यदहं लोक गुरुडापदा अस्पृष्टो हता सुवा। आज साक्षात नारायण के चरण स्पर्श से मेरे सारे अशुभ अमंगल समाप्त हो गए। ये संत के साप का ही तो आशीर्वाद है कि ब्रह्मदंडात् विमोक्तहम्, अब मैं ब्रह्मदंड से मुक्त हो गया। मैं जा रहा हूं, प्रणाम करता हुआ चला गया। संत ने जिसे भी साप दिया हो उसे परमात्मा अवश्य मिले हैं। इसलिए संतों का साप भी समझने वाले ही समझ पाते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगावे या पेट फाड़े, पर उसकी हर क्रिया में मरीज का अनुग्रह छुपा रहता है। जो समझ में भले ही ना आवे, पर सच्चा और ईमानदार डॉक्टर होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान की सुंदर लीलाएं ब्रज में चल रही हैं। गोपियों के साथ विहार करते समय एक बार तो एक शंखचूड़ नाम का दैत्य गोपियों का ही अपहरण करके ले गया।
जब गोपियां चीखी चिल्लाईं, तब भगवान ने दौड़कर उस असुर को एक मुक्का मारा और उसका सिर फट गया, मर गया, और उसके सिर से एक चमकती हुई मणि निकली। भगवान उस मणि को लेकर वापस आए और बड़े भैया दाऊ जी को प्रदान की। दाऊ जी अपने छोटे भैया का ये प्रेम देखकर बड़े प्रसन्न हुए। भगवान गौचारण करने के लिए सुबह निकलते हैं तो भगवान की इस छटा को गोपियां जाते हुए देखती हैं और उसके बाद उनका पूरा दिन उसी चर्चा में बीतता है। अब भगवान तो वन में दूर निकल गए तो दिन कैसे कटे, तो गोपियां आपस में उन्हीं की चर्चा करते करते दिवस बिताती हैं। एक सखी कहती है, कन्हैया जब टेढ़े होकर बंसी बजाते हैं तब कैसे लगते हैं? तो दूसरी उसका जवाब देती है, ऐसे लगते हैं इसलिए दो दो गोपियों के आपस का संवाद इस गीत में है, इसलिए इसका नाम युगल गीत है। गोपियां गीत गाते हुई आपस में चर्चा कर रही हैं। वाम बाहु कृत वामक पोलो वल्लिगत भ्रुधरार्पिते विणुम कोमलांगलभिराश्रिता मार्गम गोपैरयति यत्र मुकुंदा। एक गोपी कहती है, सखी जब हमारे प्यारे बाएं कंधे की ओर तनिक गर्दन झुकाकर अपने कपोल को बाईं ओर तिरछा करके झुकाकर अपने अधरों का जब बेड़ रखकर जब फूंक मारते हैं और अपनी कोमल कोमल अंगुलियों से सुरों को छोड़ते हैं, उन छिद्रों को छेड़कर जो स्वर निनाद करते हैं उस समय कितने प्यारे लगते हैं। दूसरी बोली, सखी मत पूछ, उस बंसी की तान को सुनकर अपनी बात तो छोड़, देवांगनाओं के भी होश उड़ जाते हैं। इंद्र के दरबार में जो अप्सराएं नाच रही हैं और जब बंसी के स्वर उनके कान में पड़ते हैं तो सब स्वर ताल लय भूल जाती हैं और दौड़ दौड़ कर विमानों में बैठ बैठ कर देवांगनाओं के साथ देववृंद आकाश में छा जाते हैं। कौन बजा रहा है बंसी, कहां बज रही है बंसी, सब दौड़ कर आ जाते हैं। व्योमयान वनिता सा सिद्धैर्विस्मतास्तु दुपधार्य सल्लजा कामार्गण समर्पित चित्ता कस्मलम जयुरूप समितनिव्या। अभी तक तो बंसी की तान पर मोहित थी, पर जब देवांगनाएं बंसी वाले का दर्शन करती हैं तो रहे सहे होश भी उड़ जाते। कन्हैया की बाकी झांकी को देखते ही उन्हें अपने वस्त्रों का तो होश ही नहीं रहता कि हमारे वस्त्र किधर जा रहे हैं। देह की सुध बुध सब भूल जाती हैं। एक गोपी बोली, सखी स्वर का मर्म जानने वाला व्यक्ति यदि संगीत पर मोहित हो जाए तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि संगीतज्ञ है। पर हमारे कन्हैया की बंसी के स्वर में तो वह चमत्कार है कि संगीतज्ञ हो न हो वन के पशु तक मोहित हो जाते हैं। इन मृगों को देखो, गायों को देखो, बछड़ों को देखो, कन्हैया की जब बंसी बजती है तो सब गायें कान खड़े करके शांत खड़ी हो जाती हैं। मुंह में घास है पर चबा नहीं पा रही हैं। दंत दष्ट कवला धूत करड़ा, कान खड़े हैं, घास मुंह में दबी है पर न चबा पा रही हैं, न निगल पा रही हैं, न उगल पा रही हैं। कान खड़े हैं, मानो ऐसे लग रहा है कि जैसे कान के प्यालों में कृष्ण का वह बेणुरव भर भर कर पी रही हो। बंसी का वह स्वर रूपी अमृत कान के प्याले में संभाल संभाल करके खूब पी रही हैं। भाई कोई चरणामृत दे तो दोना संभाल लिया जाता है,
हाथ संभाल लिया जाता है कि एक बूंद न टपक जाए तो अपराध हो जाएगा। ऐसे ही कान रूपी दोना खड़े करके गोविंद का वह दिव्य रसामृत बंसी का स्वर रूपी अमृत पी रहे हैं। बंसी के स्वर पर सारे पशु पक्षी ऐसे स्थिर हो जाते हैं। लिखित चित्र विमासन, ऐसा लगता है कि जैसे दीवार पर किसी कलाकार ने चित्र बना दिए हों। हिलना डुलना भूल जाते हैं, पलकों को गिराना तक भूल जाते हैं। यह स्थिति जब पशुओं की है तो मानवों का क्या हाल होगा। अरे मानवों की छोड़ो, जो स्वर के मर्मज्ञ हैं, संगीतज्ञ हैं, फिर उनका क्या कहना। वह तो निहाल हो जाएं, बेसुध हो जाएं। स्वर संगीत तो जीवित जादू है, जीते जी प्राण हर लेता है। और जितना जादू इनके संगीत में है उससे कहीं ज्यादा इनके सौंदर्य में है। जो इनकी बंसी की तान पर दीवाने होकर आते हैं और थोड़ी बहुत कसर यदि रह भी जाती है तो इनकी रूप सुधा पर दीवाने हो जाते हैं। इतना सुंदर इनका दिव्य श्री अंग है। दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तैः अलिकुलैर्घूंगीतं भीष्टमाद्रियन्यै संदित वेणु। कन्हैया के ललाट पर जो कस्तूरी तिलक है कितना दर्शनीय सुंदर लगता है, अथवा दर्शनीय अर्थात दर्शन करने योग्य। संसार में जितने भी दृश्य हैं जो भी देखने योग्य हैं, जो दूर दूर तक भाग भाग कर दर्शन करने आते हैं, भाई अमुक चीज बड़ी दर्शनीय है, जरूर देखना चाहिए। तो संसार में जितनी दर्शनीय वस्तुएं हैं उन समस्त दर्शनीय वस्तुओं में ये तिलक है सर्वश्रेष्ठ। इसके सामने सब फीके हैं, इनके सामने इनसे बढ़िया दर्शनीय कोई हो ही नहीं सकता। इनके कंठ में जो बनवाला है, उनके वन्य पुष्पों की सुगंध पर मंडराते हुए भ्रमरों का जो समुदाय है, ये भ्रमरों का समुदाय गुनगुनाता हुआ कन्हैया के चारों तरफ मंडरा रहा है। और कन्हैया भी ऐसे हैं कि जिस सुर में भौरे गुंजार करते हैं उसी सुर में बंसी का स्वर मिला लेते हैं। भंवरे भी धीरे धीरे नहीं गुनगुना रहे, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज उच्च स्वर से भंवरे गुंजार करते हैं। और कन्हैया भी अपनी बंसी का स्वर उनके स्वर में मिला देते हैं। भाई कन्हैया की बंसी बज रही है, भंवरों का गुंजार हो रहा है, पर तबले की कमी पड़ रही है। ताल वाद्य भी तो कोई साथ में होवे, कौन तबला बजावे। तो आकाश के मेघमंडल देखते हैं कि हमारे घनश्याम गा रहे हैं और बंसी बजा रहे हैं, तो हम भी पीछे क्यों हटें। वह भी संगीत में अपना स्वर मिलाने के लिए मंद मंद गर्जना करते हैं और इस ढंग से मेघ गर्जना करते हैं जैसे मृदंग बज रहा हो या तबला बज रहा हो। जोर से गरज बैठेंगे तो स्वर कहीं मंद ना पड़ जाए। भाई जिसका गायन या वादन प्रमुख हो रहा हो तो अन्य वाद्यों को उसके सहयोग में बजना चाहिए। दूसरा अन्य सहयोगी वाद्य इतना तेज ना हो जाए कि मुख्य वाद्य का स्वर ही दब जाए। तो इस समय गायन तो मुख्य रूप से गोविंद की बंसी का है। आनंद तो सब बंसी का ले रहे हैं, बाकी जितने कलाकार हैं वह तो सहयोग दे रहे हैं। इसलिए मेघमंडल ज्यादा तेज नहीं गरज रहे हैं कि कहीं बंसी का स्वर न दब जाए। इसलिए ऐसा लगता है जैसे सारी प्रकृति ही स्वर में बद्ध हो गई हो। ये सारा ब्रह्मांड स्वर में और लय में ही तो चल रहा है। सूर्य भगवान लय में ना चल रहे होते तो कैसे पता चल जाता कि इतने बजकर इतने क्षण पर सूर्योदय होगा। एक लय में ना होते तो कैसे निर्णय लिया जाता कि आज चंद्रमा इतने बजे उदित होगा।
तो चंद्रोदय और सूर्योदय का जो ठीक समय वर्षों पहले ज्योतिषी लोग लिख देते हैं, उसका क्या कारण है? एक लय में जा रहे हैं, घड़ी एक लय में टक टक कर रही है। अरे सारी प्रकृति स्वर और लय में बद्ध है। कन्हैया की बंसी ने तो सबको दीवाना कर दिया है। जितने भी बड़े बड़े संगीताचार्य हैं इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में मंत्रणा करते हैं, भैया कौन सा राग बजाया जा रहा है, किस जाति का है। लाख प्रयास करने पर भी बड़े बड़े संगीतकार असफल हो जाते हैं, पर बंसी के स्वर का मर्म नहीं समझ पाते। ये संगीताचार्य कौन कौन हैं? शक्र सर्व परमेश त्रिपुरोगा। यहां 3 संगीताचार्यों का नाम लिया, शक्र इंद्र, सर्व शंकर और परमेष्टि ब्रह्मा। ये तीनों ही संगीताचार्य हैं। ब्रह्मा सामवेद के ज्ञाता हैं और सामवेद संगीत से ही भरा है। हमारे भोले बाबा तो संगीत के महान रसिक हैं और नृत्य करने में तो कहना ही क्या, नटराज हैं। इनके तो डमरू से ही ऐसा संगीत निकला कि पाणिन व्याकरण तैयार हो गया। और इंद्र के दरबार में तो गंधर्वों का नाच गाना चलता ही रहता है। इसलिए ये तीनों ही संगीत के महान धनुर्धर आचार्य हैं। परंतु जब आपस में मंत्रणा करते हैं कि गोविंद की बंसी में कौन सा राग है, तो लाख प्रयास करने के बाद भी कोई निर्णय नहीं ले पाते। एक गोपी कहती है, आखिर हमारे प्यारे गोविंद ने ये संगीत सीखा किससे है? किसी से तो सीखा होगा। दूसरी बोली, मुझे तो नहीं मालूम कि किसी संगीत विद्यालय में पढ़ने जाते हो। मैंने तो नहीं सुना, न कभी देखा कि ये किसी गुरुजी के पास बैठकर संगीत की दीक्षा लिए हों, अध्ययन किए हों। तो फिर इन्हें ये बंसी बजाना कहां से आ गया? एक बोली, सखी बेड़ु वाद्य उर्धा निशिक्षा। ये सारा ज्ञान हमारे गोविंद के पेट में भरा है। निशिक्षा स्वकीय ज्ञान है। ये किसी से पढ़ने लिखने नहीं गए, इनके भीतर ज्ञान का भंडार है। अरे भाई, आप कितने भी बड़े संगीताचार्य हो, कितना भी आपने संगीत का अध्ययन किया हो, ज्यादा से ज्यादा भारतीय संगीत में ही तो पारंगत हो सकते हैं। अब कोई विदेशी संगीतकार आकर अमेरिका का संगीत सुनावे तो आपके पल्ले क्या पड़ेगा? उसके बारे में आप क्या बता पाएंगे? हर देश में अलग अलग संगीत की विधा है, हर देश की अलग अलग एक शैली है। जैसे भाषा अलग अलग, वैसे ही संगीत भी अलग अलग। अरे अपने भारत में ही दक्षिण भारत का अलग ढंग का संगीत है, उत्तर भारत का अलग। तो ब्रह्मा जी संगीत के कितने भी बड़े ज्ञाता हों, अपने एक ब्रह्मांड के संगीत मर्म को ही तो समझ सकते हैं। पर हमारे गोविंद तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधिनायक हैं। किसी दूसरे ब्रह्मांड का संगीत यदि अपनी बंसी में फूंक दें तो ब्रह्मा जी क्या बता पाएंगे? इसलिए सखी, अनिश्चितत्व कन्हैया की बंसी का ये बड़े बड़े देवता भी कोई रहस्य नहीं समझ पाते, क्योंकि इनकी संगीत विधाएं तो अनेक प्रकार की हैं। ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के संगीत के ज्ञाता हैं। इस प्रकार से समस्त गोपियां इस युगल गीत में कन्हैया की बंसी का वैशिष्ट्य आपस में एक दूसरे को सुनाती हुई गाती हैं। इधर एक दिन कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बनकर आ गया और भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने सिंह पकड़कर यूं मरोड़ दिया जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ देता है। सो अरिष्टासुर का उद्धार किया। तभी देवर्षि नारद मथुरा में पहुंच गए। कंस ने बड़ा भारी स्वागत किया। गुरुजी खूब पधारे। नारद जी बोले, राजन
चक्कर क्या है? तुम्हारे चेले पर 12 बज रहे हैं, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कंस ने कहा, गुरुदेव क्या बताऊं, बड़े बड़े असुरों को मैंने ब्रज में भेजा, जाते तो सब हैं पर आता कोई नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कृष्ण बलराम आखिर है कौन। नारद जी बोले, सुनो राजन, ये जो कृष्ण कन्हैया हैं ये नंद के लाला नहीं बल्कि तुम्हारी ही बहन देवकी के लाला हैं। वसुदेव के द्वारा देवको के गर्भ से निकले ये 7वें 8वें पुत्र ही कृष्ण और बलराम हैं, जिन्हें तुम नंदलाला समझ रहे हो। कंस बोला, अरे गुरुदेव ये कैसे संभव है? वह दोनों मेरे बंदी गृह में थे, उनकी सारे बच्चे मैंने अपने हाथों से मारे हैं। नारद जी बोले, तुम बड़े भोले भाले हो, तुम्हें अभी तक कुछ नहीं मालूम। वह वसुदेव चुपचाप जाकर नंद भवन में छोड़ आया था। अब तो क्रोध के मारे कंस का बुरा हाल हो गया। निसात मसीमादत्त वसुदेव जिघांसया निवारितो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः। उसी वक्त कंस ने वसुदेव को मारने के लिए तलवार निकाल ली। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, सुनो सुनो, अब ये जोश से काम लेने का समय नहीं है, होश से काम लो। उसे जो करना था वह कर चुका। अब एक काम करो, वसुदेव को यदि तुमने मारा तो वसुदेव फिर कभी पकड़ में आने वाला नहीं है, और उसके माता पिता तुम्हारे पास जब तक हैं तब तक उसे आना अनिवार्य है। वह अपने पिता से मिलने आएगा ही। एक काम करो, तुम्हें कुछ ऐसी योजना बनाओ कि वह आ ही जाए। कुछ मेले ठेले का आयोजन करो। बच्चों का मेले में आने का बहुत मन होता है, और यदि उनका मन ना हो तो तुम किसी बहाने उसे बुलवाओ। तुम यहां से जितने असुर भेजते रहोगे, दोनों भैया मिलकर वहां एक एक से तुम्हारे सब असुर मारते रहेंगे। इसके विरुद्ध यदि तुमने बुला लिया और वहां आ गए तो तुम सब मिलकर उन्हें मार लोगे। कंस बोला, हां गुरुदेव, ये बात आपने बहुत बढ़िया बताई। आज तक इस दिमाग में ही ये बात नहीं आई। नारद जी ने कहा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसा कहकर नारद जी चल दिए। कंस ने तुरंत बड़े बड़े असुर बुलवाए और आदेश दिया कि वसुदेव देवकी को पुनः बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं पहले कृष्ण को देखूं, बाद में इनसे निपटूंगा। अब उन्हें कैसे बुलाया जाए, कौन लेने जाए, यह जरा सोचने वाली बात है। केसी नाम का दैत्य बोला, महाराज एक बार मुझे मौका मिल जाए तो अच्छा होता। कंस बोला, अच्छा भाई, एक मौका तुम्हें भी दिया। केसी दैत्य चल पड़ा, और जैसे ही केसी यमुना तट पर क्रीड़ा करते गोविंद को खा जाने के लिए घोड़ा बनकर मुंह फाड़कर दौड़ा कि भगवान ने मुष्टिका बांधकर पूरा हाथ ही उसके मुंह में डाल दिया। केसी का एक मुक्के में ही कल्याण हो गया। कंस ने तुरंत निर्णय लिया कि अब कृष्ण बलराम को लाने के लिए मैं अक्रूर जी को भेजूंगा। ये उनके चाचा लगते हैं। दूत को भेजकर अक्रूर जी को बुलवाया गया। कंस ने बुलाया है ये जानकर अक्रूर जी पहले तो बहुत घबराए, फिर डरते डरते गए, हे भगवान, ना जाने क्या संकट आने वाला है। दुष्ट ने हमें क्यों याद किया है। पर जैसे ही दरबार में प्रवेश किया कि सब दरबारियों के साथ खड़े होकर कंस ने आगे बढ़कर अभिवादन किया, आइए आइए मित्र, तुम तो हमें बिल्कुल ही भूल गए। गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो क्रूरमुवाच
जब हाथ में हाथ लेकर कंस ने बड़े आदर के साथ दरबार में बैठाया तो अक्रूर जी की धड़कन तेज हो गई। अक्रूर जी सोचने लगे, दुष्ट ने कभी हमसे ढंग से राम राम तक नहीं की और आज इतने प्यार से हाथ मिला रहा है, अपने पास बैठा रहा है। नमन नीच की अति दुखदाई, भगवान जाने क्या संकट आएगा। सावधान होकर हाथ जोड़कर बोले, सरकार इस दास को आज कैसे याद कर लिया। कंस ने कहा, मित्र अब तुमसे क्या छिपाऊं, मैंने एक बहुत विशाल मेले का आयोजन किया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम मेरा रथ लेकर ब्रज में जाओ और वृंदावन से कृष्ण बलराम को ले आओ। आजकल बड़ा नाम सुन रहा हूं। इस मेले में मैंने एक मल्ल युद्ध का भी कार्यक्रम रखा है। वह दोनों बालक बड़े धुरंधर बलशाली हैं, तो मैं देखना चाहता हूं कि उनका बल पराक्रम कैसा है। अब अक्रूर जी इसका षड्यंत्र समझ गए और मन ही मन सोचने लगे कि इस मूर्ख को पता चल गया कि कृष्ण ही इसका काल है और फिर भी काल को घर बैठे ही बुला रहा है। हाथ जोड़कर बोले, महाराज एक बात कह दूं, हर व्यक्ति मनोरथ बड़े ऊंचे ऊंचे बांधता है, पर क्या कर पाएगा ये तो वक्त बताता है। मनोरथान करोत युच्चैर्जनो देवहतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करोमि में। मैं तो आपका सेवक हूं, आपने जो आज्ञा दी है तदनुसार सब काम करूंगा, पर आप जो सोच रहे हैं उनमें से कितने सफल होंगे ये वक्त बतलाएगा। यूं कहकर अक्रूर जी चल पड़े। अपने भवन में रात विश्राम किया और प्रातः काल होते ही श्रीधाम वृंदावन को चल पड़े। सवेरे के चलते हुए शाम को पहुंचे। उसे त्वारथ मासस्थाय प्रयोनंद गोकुलम। अब इतना वक्त कैसे लग गया भाई। तन तो रथ में था, परंतु मन के रथ पर पहले ही मनोरथ पूर्वक अक्रूर जी महाराज वृंदावन पहुंच गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाताप्यर्हते दत्तम यद दक्ष्यामद्य केशवम। आज मैंने कौन सा शुभ कर्म किया है, कौन सा कल्याणमयी अच्छा कार्य किया है जो आज मुझे कृष्णचंद्र जी का दर्शन प्राप्त होने वाला है। वाह, मैं जानता हूं कि उनके श्री चरण कैसे हैं। योगी धेयांगी पंकजम। बड़े बड़े योगी ध्यान में उन्हीं चरणों का तो चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। उनके चरणों का चिंतन करने मात्र से अमंगल नष्ट हो जाते हैं। कंस कितना भी बुरा सही, पर मैं तो उसे धन्यवाद दूंगा। अपने घर में आराम से सोया पड़ा था, कंस ने स्वयं दूत भेजकर बुलाया और अपना रथ देकर परमात्मा से मिलने के लिए भेजा है। तो भगवत दर्शन में जो ही सहयोग दे उसे धन्यवाद देना ही चाहिए। मैं तो भाई कंस को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कंसो वताधाकृत में अनुग्रहम। ये कंस का ही तो अनुग्रह है जो उसने भेजा। परंतु यदि कंस ने भेजा है तो प्रभु मेरी उपेक्षा तो नहीं करेंगे। फिर सोचते हैं नहीं, प्रभु मेरी उपेक्षा कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि वह तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, भक्त के मनोरथ कल्पतरु की तरह पूर्ण करते हैं। मुझे विश्वास है उनका दर्शन मुझे अवश्य मिलेगा। अचानक शुभ शकुन हो गया। ये मुर्गों का झुंड मेरी दाहिनी तरफ से
दौड़ता भागता चला गया। शुभ संकेत मिला है, मुझे प्रभु दर्शन निश्चित होगा। कैसा होगा उनका श्रीअंग, मैंने तो आज तक सुना सुना है, देखा तो कभी नहीं। बड़े विशाल मछली जैसे उनके नेत्र होंगे, विशाल ललाट होगा, रसगुल्ले जैसे गाल होंगे, तोते की चोंच के जैसी सुंदर नासिका होगी, दिम्बा फल की तरह लाल लाल ओष्ठ होंगे। इस प्रकार कल्पनाओं में खो गए अक्रूर जी। द्रक्ष्यामि नूनं सुकुपोलराशिकं स्मितावलोक करुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। भगवान के ध्यान में आनंद की समाधि लग जाती है। अब घोड़े तो तब चलेंगे जब उन्हें कोई चलावेगा। घोड़े भी शांत खड़े हो जाते हैं। अक्रूर जी समाधि लगाए रथ में बैठ गए। कई घंटे बीत जाते हैं। जब होश आता है तब फिर घोड़े हाँकते हैं और घोड़े जहां 4 कदम और चले फिर समाधि लग गई। परिणामतः शाम हो गई तब पहुंचे। रथेन गोकुलम प्राप्ता सूर्यास्त गिरिम नृप। परीक्षित, सूर्यास्त हो गया वृंदावन में पहुंचते पहुंचते, जबकि मथुरा से वृंदावन को कोई पैदल भी जावे तो 2 घंटे से ज्यादा न लगे, पर इन्हें रथ से भी इतना समय लग गया। शाम का वक्त था। गौचारण करके गोविंद वापिस आए थे। गायों के पीछे पीछे चलते हैं, इसलिए भगवान के सुंदर सुंदर चरण चिन्ह पृथ्वी पर अंकित होते चले जाते हैं। मानव ब्रजभूमि से इतना अनुराग है कि गायों के खुर से जो धरती खुद जाती है, उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान अपने सुकोमल चरणों की महामुपट्टी करते हुए जाते हैं। अपने दुख चरणों, अपने सुखद चरणों के स्पर्श से पुलकित कर देते हैं और उसकी पीड़ा को दूर कर देते हैं। रथ में चलते चलते अक्रूर जी ने जो भगवान के ब्रज अंकुश ध्वजा आदि से अंकित चरणों को देखा कि पहचान गई। रथ से कूद पड़े और ब्रजरज को नीचे से ऊपर तक अपने अंग में लगाने लगे। ओहो, ये मेरे प्यारे चरण चिन्ह हैं। मैंने पहचान लिया। अपने प्रिय की हर वस्तु प्रिय लगती है। आज उनके चरण चिन्ह को देखते ही प्रेम में इतने डूब गए कि उस रज को ही उठा उठा कर पूरे शरीर में लपेट लिया। दौड़कर आगे बढ़े तो देखा कि दोनों भैया गैया दुहने की तैयारी कर रहे हैं। शाम का वक्त है, गोदोहन बेला है। दोनों के हाथ में दोहनी है और दोनों भैया गलबहियां डाले हैं। कन्हैया के श्याम वर्ण पर पीतांबर लहरा रहा है और दाऊ जी के गौर वर्ण पर नीलांबर लहरा रहा है। ददर्श कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरो शरदम्बुरुहे क्षणो। जैसे शरद पूर्णिमा में 2 चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए हों, अक्रूर जी महाराज दौड़ पड़े और प्रभु के पाद पद्मों में जाकर लिपट गए। ऐसा प्रेम उमड़ा कि भगवान छुड़ाने पर भी छुड़ा नहीं पा रहे। बार बार उठाते हैं पर उठते ही नहीं। प्रेमाश्रुओं से भगवान के पाद पद्मों का प्रक्षालन ही कर दिया। प्रभु ने जैसे तैसे उठाकर हृदय से लगाया। दाऊ भैया जी अक्रूर चाचा के प्रेम को देखकर गदगद हो गई। दोनों भैया हाथ पकड़कर प्रमोदित तो होकर ले चले। चलो चलो, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। बड़े प्रेम के साथ हाथ पकड़कर भीतर ले आए। नंद बाबा ने दौड़कर अक्रूर जी से भेंट की। भगवान ने दिव्यासन पर उन्हें बैठाकर
प्रक्षाल्य विधिवत पादव पाद प्रक्षालन किया और निवेद्य गाम चातिथये गौमाता का दर्शन कराया। प्राचीन भारत की परंपरा थी कि घर में कोई अतिथि आवे तो सबसे पहले गौमाता का दर्शन कराया जाता था। इसके कई उद्देश्य थे। गौमाता के समान पवित्र और कोई है ही नहीं, इसलिए पहले पवित्रतम गौमाता का दर्शन करना आवश्यक है। दूसरा कारण एक और भी था कि कोई अतिथि संकोच में ना पड़े कि हमें चाय की जरूरत है, दूध की जरूरत है, घी की जरूरत है, दही की जरूरत है, छाछ की जरूरत है, तो वह मांगने में सकुचाएगा कि न जाने इनके घर में होगा कि नहीं। इसलिए गौमाता का दर्शन करा दिया जाता था कि गौमाता की कृपा से दूध दही की कमी नहीं है। आपको जो भी चाहिए निसंकोच मांग लीजिएगा, जब चाहिए तब मांगो, चकाचक दूध दही है। इसलिए गौमाता का दर्शन पहले ही कराया जाता था ताकि अतिथि संकोच में न रहे। तो वह सब अतिथि पूजन की पद्धति का भगवान ने पूर्ण निर्वाह किया। इसके बाद अन्नम बहुड़म मेधयम विविध प्रकार का भोजन कराया। जब रात्रि विश्राम करने लगे तो प्रभु चाचा जी के चरण दबाने लगे। अक्रूर जी के तो आनंद का पारावार नहीं रहा। भक्त जितना सोच नहीं पाता उतना प्रभु उसे आदर और स्नेह देते हैं। एकांत पाकर भगवान ने पूछा, चाचा जी अब बताइए कि मथुरा में सब कुशल से तो हैं? अक्रूर जी कुछ बोलते ही नहीं। भगवान बोले, हमने प्रश्न ही अनुचित कर दिया। किम नुनः कुशलम पृच्छे एधमाने कुलामयी। चाचा जी यदुवंशियों से कुशलता का प्रश्न पूछना ही गलत है, क्योंकि यदुवंशियों के शरीर में जो कंस रूपी कैंसर पैदा हो गया है उसके रहते कौन कुशल हो सकता है। अक्रूर जी ने कहा, ठीक कहा गोविंद, इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं। वह रोग आपके हाथों में पहुंचते ही आपके ही हाथों से ठीक हो सकता है। कंस का सारा षड्यंत्र चुपचाप समझा दिया। भगवान हंसकर बोले, चाचा जी जब मामा ने हमें याद किया है तो हम मामा जी से मिलने जरूर जाएंगे, परंतु ये षड्यंत्र और किसी को मत सुना देना, अन्यथा यहां से निकलना असंभव हो जाएगा। आप तो केवल मेले में घूमने की ही बात करना। मैं समझाकर भगवान नंद बाबा के पास आए। बाबा, ओ बाबा, हम तो मथुरा को मेला देखेंगे। नंद बाबा ने अक्रूर जी से भेंट की और कहा, भैया अक्रूर, मैं कन्हैया को अकेलो तो भेजोवे वारो नाए, या को मेला दिखानो है तो या के संग में मैं जरूर चलूंगा। मेला भी घूम आएंगे और कंस को कर भी देते आएंगे। नंद बाबा ने तो पूरे वृंदावन में दुहाई लगाई दी, जो मथुरा को मेला देखो चाहे सबरे तैयार हो जाएं। गली गली में सबको सूचना पहुंचाई दी। जहां गोपियों के कान में यह समाचार पड़ा कि गोविंद कल प्रातः काल मथुरा प्रस्थान कर रहे हैं, सब गोपियों की नींद भाग गई। जिनके दर्शन में पलक गिरने का व्यवधान भी गोपियों को असहनीय हो जाता है, उनके जाने की बात सुनकर कैसे रह पाती। सब गोपियां घर द्वार छोड़कर इकट्ठी हो गई। सखी, तूने सुना? दूसरी बोली, हाँ हाँ, वही तो मैं चर्चा करने के लिए तेरे पास आई रही। अब क्या होगा? एक बोली, वही होगा जो विधाता ने हमारे प्रारब्ध में लिख दिया होगा। सब गोपियां विधाता को ही गालियां देने लगी। यह विधाता बड़ा क्रूर है, चाहे जैसी कलम चला देता है। इसका स्वभाव तो बिल्कुल बच्चों जैसा है। छोटे छोटे बच्चे गंगा जी की रेती में बैठकर बढ़िया बढ़िया घर बनाते हैं, घंटों तक बनाते हैं, और बनाते बनाते जब मन भर जाए तो एक लात मारकर तुरंत फोड़ देते हैं।
उन्हें बनाने में भी आनंद आता है और फोड़ने में भी आनंद आता है। ये विधाता भी हम सबको खिलौना मानकर ही खेल रहा है, अपनी मर्जी से खेलता है। जब चाहे वह खेला और जब चाहा फोड़ दिया। थोड़ी भी दया होती तो ऐसा क्रूर विधान बनता क्या? अहो विधातस्तो न क्वचिद दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांश्च कृतार्थान वियुङ्गनाचार्पकम् विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। दूसरी बोली, बहन अब विधाता तो हमने देखा नहीं, उसको कोसने से कोई लाभ नहीं। एक बोली, मेरे लिए तो यह अक्रूर यमराज बनकर आया है, ना ये आता ना कहीं गोविंद के जाने का प्रश्न था। एक बोली, ये भी ठीक कहा बहन, इसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। सारे ब्रजमंडल की दो आंखें हैं, कृष्ण और बलराम, और ये दोनों को निकाल कर ले जाएगा। इससे बड़ा क्रूर कर्म और क्या हो सकता है? एक बोली, बहन मैं अपने रहते तो जाने नहीं दूंगी, रथ पकड़ लूंगी अथवा रथ के सामने लेट जाऊंगी। जैसे बनेगा वैसे श्री कृष्ण को जाने से रोकूंगी। एक बोली, बहन ऐसा कुछ करने से हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी, दुनिया वाले सब क्या कहेंगे, ये सब कैसी पागल हैं, लोक लाज का क्या होगा? गोपी बोली, बहन जब अपने प्राण प्यारे ही जा रहे हैं तो लोक लाज भी चला जाए, उसे भी संभाल कर क्या करेंगे? निवारयामः समुपेत्य माधवम किं नो करिष्यन् कुलवृद्ध बांधवा। कुल के वृद्ध बांधव लोग जो इसे नाम देना चाहें, जो भी कलंक देना चाहें, जो भी आक्षेप लगाना चाहें, लगाते रहे, पर मैं अपने रहते नहीं जाने दूंगी। यूं चर्चा करते करते सारी रात गोपियों की नींद नहीं आई। प्रभु के विविध नामों का गान करती गोपांगनाएं रात भर जागती रही। विरसेज्जलज्जामुद्दु अस्मृसु स्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। प्रातः काल नंद बाबा तो बैलगाड़ियों में अपने वृद्ध ग्वाल बालों के साथ मथुरा को प्रस्थान कर गए, पर जैसे ही गोविंद दाऊ जी के साथ तैयार होकर अक्रूर जी के रथ में बैठने लगे कि गोपियों के धैर्य का बांध टूट गया और उन्होंने रथ घेर लिया। गोपियों की इस विकलता को देखकर अक्रूर जी घबरा गए और रथ में बैठे भगवान को इशारा किया, सरकार मुझे आज्ञा क्या है? ऐसी स्थिति में तो रथ को हाँकना असंभव है। भगवान तुरंत खड़े हुए और गोपियों को समझाने लगे। शांतव्यवा संप्रेरमेरायस्य दैत्यकैः। प्रभु विविध भांति समझाने लगे, देवियों दिन रात की तरह संयोग वियोग आते ही रहते हैं, मात्र 2 दिन की तो बात है। आज मैं जाऊंगा, कल अपना मथुरा का मेला घूम लूंगा, परसों अपने घर वापस, तो 2 दिन की बात है, उसमें तुम इतनी अधीर हो रही हो। किसी भी प्रकार से तुम्हें अपने धैर्य की रक्षा करते हुए मुझे विदा करना चाहिए। मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियों के कान में शब्द पड़ा, मैं परसों आ जाऊंगा, तो गोपियों को एक आशा जगी। आपस में बोली, बहन हमारे प्यारे मथुरा में जाएं तो इन्हें कितना सुख मिलेगा और इनके दर्शन से मथुरा वासियों को कितना सुख मिलेगा। अतः हमें सुख में विक्षेप नहीं डालना चाहिए। ठीक है, 2 दिन की बात है, जैसे तैसे अपना समय बिता लेंगी। यूं कहकर गोपियों ने तुरंत मार्ग छोड़ दिया। अक्रूर जी ने वायु वेग से रथ एकदम दौड़ा दिया। रथ इतने वेग से एकदम दौड़ा कि भयंकर धूल उड़ पड़ी, तो जब तक वह धूल आकाश को छूती रही तब तक उसी रथ को निहारती रही।
अब एक बार गोविंद नाम संकीर्तन कर लिया जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब अपने इस 41वें भाग को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। अपने 42वें भाग में हम आगे की कथा को श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम करते हैं आप सभी से। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और घंटी भी बजा दीजिएगा, जिससे कि हमारी खबरें और हमारी श्रीमद् भागवत पुराण कथा आपके बीच में आए और आपको मिले। जैसी भी लगी ये कथा आप कमेंट जरूर करेंगे। सभी साथियों को सादर प्रणाम।